अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, जैसे जैसे इलेक्शन की डेट करीब आ रही है, सियासी जमातों के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा होता जा रहा है और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह शिकवा कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे, कागजात नामजदगी भी इजाज़त नहीं जमा नहीं करवाए जा रहे हैं और अगर कागजात नामजदगी जमा करवाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जाते हैं तो या तो उनके कागजात लिए नहीं जा रहे। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो सामने आया, बानी पीटीआई से कागजात नामजदगी पर जमा कराने जो वकील गए, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बैठा लिया या मुझे बानी पीटीआई से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। और कुछ देर मीडिया पर भी यह खबर चलती रही कि वो कहां पर खो गए। बानी पीटीआई से जो शख्स कागजात नामजदगी दस्तखत करवाने गया था, क्या वो लापता हो गया? एडवोकेट राय मोहम्मद अली खान बानी पीटीआई से कागजात पर दस्तखत करवाने अडयाला जेल के अंदर गए और फिर वापस नहीं आए। पीटीआई रहनुमा का कहना है कि एडवोकेट राय अली खान को जेल के अंदर से ही गायब कर दिया गया। हम बाहर इंतजार में खड़े वकीलों को कहा जा रहा है कि हमें कुछ नहीं मालूम। और फिर कुछ देर मंजर-ए-आम पर आए एडवोकेट राय मोहम्मद अली और इस हवाले से शेर अफजल मरवत और उमर खान न्याजी भी जेल के अंदर बानी पीटीआई से मिलने गए और उन्होंने भी बताया कि राय मोहम्मद अली को अंदर नहीं देखा। फिर जब वो मंजर-ए-आम पर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने रोक लिया या मुझे उनके साथ मुलाकात नहीं करने दी गई। आखिर यह सारा मामला क्या चल रहा है? दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब का यह स्टेटमेंट सामने आया है कि नून लीग ने इलेक्शंस की भरपूर तैयारी कर रही है और नवाज शरीफ साहब जो है वो कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन उनकी नाअहली तो ताहल बरकरार है। वो पेश भी हुए, उनको रिलीफ भी मिले, लेकिन नाअहली को किस तरह से वो चैलेंज करेंगे और अगर इस हवाले से कोई रुकावट आती है तो फिर नून लीग का क्या लाहे अमल हो सकता है? हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में एडवोकेट नईम पंजोता साहब जो कि बानी पीटीआई टीम का हिस्सा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और हमारे साथ नवीद मलिक साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी प्रोग्राम में मौजूद होंगे। उज़मा कारदार साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपका रुख करूंगा। इलेक्शंस की डेट करीब आ रही है, 8 फरवरी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी अब लॉक कर दिया गया है, लेकिन पीटीआई के खदशात, पीपल्स पार्टी के खदशात, नून लीग तो बड़ी पुरज़म है, पुरुमीद भी है, लेकिन आज जो कुछ हुआ, कागजात नामजदगी तक नहीं आपके सियासी मुखालिफिन से लिए जा रहे। मुझे इनवाइट किया, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई इनको इस तरह की कोई मुश्किलात आ भी रही हैं पेश, तो फिर हमारी अदालतें हैं, वहां पे जाएं और वहां पे शिकवा शिकायत करें। आपको पता है कि इनके जो बानी चेयरमैन हैं वो बहुत संगीन मुकदमात का उनको सामना है और एक पे तो उनकी फर्दे जुर्म आयद भी हो गई है। और आपको पता है कि तोशा खाना वाला जो केस है, जो इन्होंने मुअत्तली के लिए दरख्वास्त दी थी, वो भी मुस्तरद हो गई है। तो मेरे ख्याल में वो तो अपना ये ख्वाब देखने बंद ही कर दें तो अच्छा है, क्योंकि वो तो मुश्किल ही इलेक्शन लड़ सकेंगे। बाकी अगर इनके किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है तो वो जरूर जाएं, इलेक्शन कमीशन से या अदालतों से रिजू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। ठीक है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट से तो रुजू करने वाले हैं। जो इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली साहब, उनका स्टेटमेंट आया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन कमीशन से भी हम पहले इस हवाले से बात कर चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। लेकिन तमाम जमहूरी सियासी जमातों को कम अज कम इस बात को तो यकीनी बनाना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो, तभी तो मुकाबला होगा 8 फरवरी को। अगर इस तरह से इलेक्शन हो गए और ये मार धाड़ का अमल चलता रहा तो फिर नताइज कौन इसके तस्लीम करेगा? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड ये किसको कह रहे हैं? आज मैं अपने जब कागजात जमा कराने गई हूँ इलेक्शन कमीशन, तो मैंने इनकी पीटीआई की काफी सारी खवातीन देखी हैं अपने कागजात में जमा कराते हुए, जो कि मेरे साथ असेंबली में भी रह चुकी हैं। उनको तो कोई मसला नहीं हुआ, वो तो कागजात जमा करा रहे हैं। बाकी अगर ये समझें कि जो लोग भगौड़े हैं, जो कानून से भागे हुए हैं, वो अगर अपने आप को समझ रहे हैं कि जी उन्होंने इलेक्शन लड़नी है, पहले वो आए तो सही ना, वो क्यों भागे हुए कानून से? अब आप देखें ना, ये इन्होंने जब रियासत पे जब अटैक किया था तो क्या सोच के किया था? कोई हमसे मशवरा लेके इन्होंने किया था? इनको चाहिए था कि ये इसके क्या नताइज निकलेंगे, इनके ज़हन में होना चाहिए था।
तो बाकी जो इनकी पार्टी है वो मेरे ख्याल में उनको कागजात भी मिल रहे हैं और वो जमा भी करवा रहे हैं। मुझे तो आज बहुत सारी ख्वातीन मिली हैं वहां पे। ठीक है, अब संगीन मुकदमात की आपने बात की। अब अगर हम नून लीग के कायद की बात करें तो उनकी हुकूमत गई, उन पर केसेस बने, करप्शन चार्जेस, तमाम तर एलिगेशंस, जेल भी उन्होंने काटी, फिर खुद साख्ता जिला वतनी भी काटी। अब चूंकि केसेस का उन पर अख्ताम तो हो रहा है, लेकिन जो उनकी नाअहली थी, ताहियात नाअहली, वो तो आज भी बरकरार है और आपकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट वो है। देखें, वो जो उनके ऊपर केसेस बनाए गए थे एवन फील्ड के और अल अजीजिया के, नहायत बोगस केसेस थे। वो इसीलिए पहली दफा में उनको उठा के बाहर फेंका गया बगैर किसी एविडेंस के, फोटो कॉपियां लगाई हुई, कोई उनके पास उसका सबूत नहीं। तो ये सारे जो थे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, ये केसेस नहीं थे। अब आप जिस केस की बात मुझसे पूछ रहे हैं, जो हमारी कानून है 2017 का इलेक्शन एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने की थी, जिसमें कहा गया था, और अब जो नई अमेंडमेंट है कि 5 साल से ज्यादा की नाअहली नहीं हो सकती है। तो इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, एक तो वैसे ही बेबुनियाद केस था, कामे की बुनियाद पे, और बेटे से तनख्वाह नहीं ली, मतलब मजाका खेज किस्म का वो, और सबको पता है कि वो एक जानबूझ के उनको निकाला गया और कौन उस साजिश के पीछे था और किसको उससे बेनिफिट मिला था। तो वो 5 साल गुजर गए और अब वो जो पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हो गया है, वो पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। अब उसकी गुंजाइश नहीं है कि आप कुछ और करें वहां पे। तो वो तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल चौथी दफा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ठीक है, बोगस केसेस का आपने जिक्र किया और कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, लेकिन अगर हम मुस्तकबिल का जायजा लेने की कोशिश करें या उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो आज से कुछ वक्त के बाद 2025 में अगर जो आपके सियासी मुखालफिन आज पाबंद सलासिल हैं, अगर उन पर ये केसेस खत्म होते हैं और वो मंजर आम पर दोबारा से आते हैं, और आपकी हुकूमत के बाद, जो कि इस वक्त तवक्को की जा रही है, फैसला तो 8 फरवरी को होगा, लेकिन तवक्को की जा रही है कि नून लीग अगर मुल्क में हुकूमत बनाती है और उसके खिलाफ भी फिर एहतजाज होता है, धरना होता है, तो फिर उसको किस तरह से फेस करेंगे आप? अभी इलेक्शन से पहले ही थोड़ा सा ऐसा माहौल अगर बनता कि तमाम सियासी जमातों को एतमाद होता है इस सारे प्रोसेस पर। सबको एतमाद है जी, ना पीपल्स पार्टी को है, ना पीटीआई को है। पीपल्स पार्टी भी निकली हुई है। पीटीआई तो देखें अपने 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 जो उन्होंने बोया है उसको वो काट रहे हैं। अगर 2025 में ये इनके सारे मुकदमात जो हैं ये अपने आप को बरी करवा लेते हैं तो बिल्कुल फिर आ जाए मैदान में, हमें तो कोई एतराज नहीं है। और आप जो ये कह रहे हैं ना कि आपकी हुकूमत आएगी तो क्या बनेगा, आपने 21 अक्टूबर तो देख लिया था। आपको नजर आ गया था कि पूरे पाकिस्तान से काफिले किस तरह वालेहाना अंदाज से गए अपने कायद को वेलकम करने के लिए, और उनको पता लग गया कि उनका जो वोट है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, वो तो टस से मस नहीं हुआ। और इसीलिए आज सब लोग चाहते हैं कि नून लीग के टिकट से वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि उनको पता है कि ये इसी तरह से हमारी जीत है। लोगों को पता है कि किस तरह से एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था, जिसको बुरी तरह से ब्रेक लगाई गई, और फिर सारी जो तरक्की थी उसको रिवर्स कर दिया गया। 4 रुपए की रोटी थी उस वक्त, 105 रुपए का डॉलर था, 7 रुपए की आपकी यूनिट बिजली थी, और आपका सीपेक इतना जबरदस्त चल रहा था, स्टॉक मार्केट बेहतरीन थी एशिया की, आपकी वर्ल्ड इकोनॉमीज में। वो पीडीएम दौर में ज्यादा डॉलर को भी और बिजली को भी नुकसान पहुंचा मैडम। वो तो फिर आपको पता है कि 3.5 साल में क्या तबाही फिरी है। और फिर उसके बाद जो आईएमएफ का प्रोग्राम है और महंगाई जो है वो तो होनी थी, उनकी तो शर्तें ही इतनी सख्त होती हैं, आपको तो पता है कि क्या सारा मामला है वहाँ। ठीक है जी, नवीद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। सर, आज होता रहा अडयाला जेल में जो एडवोकेट गए पीटीआई चेयरमैन साबिक से जो कागजात नामजदगी दस्तखत करवाने, वो गायब हो गए। शेर अफजल मरवत साहब और दीगर उनके साथ ही मौजूद थे और वो भी उनको ढूंढते रहे। और फिर बैरिस्टर गौहर अली जो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन है या अबूरी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कहते हैं कि हम अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट को अपने तमाम तर खदशात से आगाह करेंगे।
अब कल इंट्रा पार्टी के हवाले से जो डिसीजन है वो सामने आ रहा है। अब बहुत से सर इस पर सवालात हैं। पीटीआई के जो रिजर्वेशंस है, कागजात नामजदगी अगर उनसे नहीं लिए जा रहे, और आज भी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, अगर हम यहां पर दिखाएं स्क्रीन पर, तो आज भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो इमरान खान है। अभी तक इसको जो नताइज हैं इंट्रा पार्टी के, ना इलेक्शन कमीशन ने उसको तस्लीम किया और ना उनके सियासी मुखालफीन ने तस्लीम किया। मैं सर कानूनी नुक्ता इस पर आपसे समझना चाहता हूं। सर देखें, जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो तो अभी तक जो चेयरमैन के ओहदे पे तो नहीं है। अगर वो वेबसाइट से उन्होंने नहीं हटाया तो इस हवाले से कोई भी रुजू कर सकता है अदालत से, क्योंकि ये तो एक अदालत का फैसला है और कन्विक्टेड है। अभी तक उनकी सजा जो है वो खत्म नहीं हुई है, वो एक्विट नहीं हुई है, लिहाजा वो अभी चेयरमैन के ओहदे पे तो कानूनी तौर पे तो वो नहीं है। दूसरा आपने जो सवाल किया कि दूसरा सवाल सर ये है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो भी एक्टिंग चेयरमैन है रिजर्वेशंस के हवाले से, तो क्या लाहे अमल इस हवाले से इख्तियार किया जाएगा? बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं पीटीआई के। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन के हवाले से अब जब कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो जाना सबको सुप्रीम कोर्ट ही चाहिए, क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो एक लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया, उसके हवाले से वो बड़ा सीरियस नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और फिर वहां पे बल्कि जो लॉयर उसको कंडक्ट कर रहे थे उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई। लिहाजा वो नीचे तो कोई जाने की जरूरत भी नहीं करेगा, और ना ही नीचे कोई, आई डोंट थिंक सो, कोई हाई कोर्ट का जज कोई इस तरह का कोई ऑर्डर करे जिससे कोई इलेक्शन के हवाले से असरअंदाज होता हो जो कोई ऑर्डर। तो अब जाना तो सुप्रीम कोर्ट ही चाहिए, लेकिन अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करती है। मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के हालात जो है वो मजीद मुल्क को खराबी की तरफ ले जाएंगे। हमें आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि इन पार्टीज को इलेक्शन से पहले सबको बैठ जाना चाहिए था और आपस के जो मसाइल हैं आपस में हल करने चाहिए इनको बैठ के। ये नाकामी मैं नहीं समझता हूँ किसी और की है, या हमारे सियासतदानों की नाकामी है, और कल को नुकसान हुआ तो ये सारे सियासतदान जिम्मेदार होंगे। इनको आपस में कंसेंसस करके आगे बढ़ना चाहिए, आपस में इख्तलाफ करें, आपस में इलेक्शन लड़ें, आपस में जो भी है लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन मुल्क को इस सूरत हाल की तरफ ना ले जाएं कि मुल्क तबाही किससे वो जो है तबाही के दहाने पे पहुंच जाए। अब इनको आपस में इत्तेफाक करके चंद चीजों पे इत्तेहाद कर लेना चाहिए और इलेक्शन के नताइज को भी फिर इनको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इलेक्शन अगर हो भी गए और बाद में इलेक्शन के नताइज पे उंगली उठाई गई और इसी तरह धरने और लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए तो ये तो फिर मुल्क उससे भी बुरी हालत में चला जाएगा जहां से ये अब बेहतरी सर मिल बैठना तो दूर की बात, अभी तो नून लीग उनके तमाम तर खदशात को सुनने को तैयार नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आप ये हिले बहाने कर रहे हैं अपनी रिजर्वेशंस का, अगर आप इजहार कर रहे हैं। अभी उज़मा कारदार साहिबा जिस तरह से बता रही हैं कि जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने गई तो पीटीआई की खातन वहां पर करवा रही थी जमा। इस्लामाबाद में या दूसरे शहरों में जो कुछ हो रहा है उसको तो बिल्कुल तस्लीम ही नहीं किया जा रहा। सर ये बिल्कुल ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। और अगर इलेक्शन को इस तरह दुश्मनी की बुनियाद पे लड़ा गया और एक दूसरे को इस तरीके से जब कागजात जमा कराने वक्त अगर ये सिचुएशन है, तो कल जब इलेक्शन की होगा, जब पोलिंग होगी, जब वोट डालने जाएंगे, तो उस वक्त फिर आप सोच लेंगे किस सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। तो हम तो दुआ कर सकते हैं जी और इनसे दरख्वास्त कर सकते हैं हाथ जोड़ के तमाम सियासतदानों से कि खुदा के लिए सूरत हाल को समझें, ना दावत दें किसी ऐसी ताकत को कि फिर हमारा मुल्क पीछे चला जाए। जब से पाकिस्तान बना है 75 साल से यही हो रहा है, एक दो टर्म चलती हैं, फिर कुछ सिचुएशन बन जाती है, फिर सारा चला जाता है पीछे, फिर अगर जमहूरियत बहाल होती है फिर वही चीज होती है, और ये कब तक होता रहेगा? अभी तो हमें सीख जाना चाहिए। नवीद मलिक साहब, नून लीग की तरफ से वाजे हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे और कुछ केसेस में तो उनको रिलीफ मिला, लेकिन उनकी जो नाअहली है वो तो आज भी बरकरार है। तो उस डिसीजन के बाद भी वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं आईनी तौर पर? सर मैं नहीं समझता हूं कि उनकी नाअहली जो है वो अभी तक बरकरार है। नवाज शरीफ साहब जो है मुस्लिम लीग नून को जो है उसके लीडर हैं, उनको लीड कर रहे हैं, और जो पार्टी है उसको हक है कि वो अपने किसी भी लीडर को वो वज़ीर आज़म के लिए जो है नॉमिनेट करें। तो अगर सब ने मिल के नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नॉमिनेट किया है तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है।
दूसरा, वो जो नाअहली की आप बात करते हैं, वो नाअहली की तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब अमेंडमेंट हो गई थी कि ये नाअहली ताहयात नहीं होगी, 5 साल के लिए होगी। तो वो तो चैप्टर वहीं पे क्लोज हो गया। बाकी जो मुकदमात थे वो दोनों जो जिनमें सजा हुई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो अपीलें मंजूर हो चुकी हैं। आपके इल्म में ही है, पीछे वो जो है वो केस जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात भी आए, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एवन फील्ड में भी और अल-अज़ीज़िया में भी जो फैसला जात थे उनमें उन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वो जो है वो बाइज्जत बरी किया। तो उनकी राह में मैं नहीं समझता हूँ कोई रुकावट है कि वो इलेक्शन लड़े या न लड़े या फिर वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बने या न बने, लेकिन कानूनी तौर पर कोई रुकावट नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और नवीद मलिक साहब और साहबा साथ ही मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज क्या कुछ हुआ और जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने इस हवाले से क्या गुफ्तगू आज की है अडयाला जेल में अपनी लीगल टीम से, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया नईम हैदर पंजोता साहब ने, पीटीआई के वकील हैं। उज़मा कारदार साहब और नवीद मलिक साहब साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें कागजात नामजदगी तक जमा करवाने नहीं दिए जा रहे। सियालकोट में कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा भी गिरफ्तार हुआ। तो क्या निगरान हुकूमत की इस वक्त ये जिम्मेदारी नहीं बनती, या इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इन तमाम रिजर्वेशंस को सुना जाए और इलेक्शन से पहले मुल्क में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि तमाम सियासी जमातें, ख्वाब उन पर मुकदमात हैं उनके लीडर्स पर या इस वक्त वो जेल में हैं, लेकिन जो उनके रहनुमा इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, कम अज़ कम ये तासुर तो अवाम में हो कि इलेक्शन होने भी वाले। नईम हैदर पंजोता साहब, आज आखिर हुआ क्या है? बानी पीटीआई से कागजात दस्तखत नहीं करवाए जा सके? राय मोहम्मद अली खरल जो हैं वो गए थे वहां पर उनसे साइन करवाने के लिए, और उन्हें अंदर बिठा लिया गया और कोई 7 घंटे जो है बिठाए रखा गया। यही कहा गया कि जो है वकील साहब नहीं आए। जब बाहर सोशल मीडिया के ऊपर या आप दोस्तों की तवज्जो से ये बात चली कि वकील साहब ही गायब हो, तो फिर 7 घंटे के बाद साइन करवा के छोड़ा गया है। और ये आप देख लें कि किस तरह से उनकी वादा बदनीति जो है नजर आती है कि कल पेपर जो है वो डिस्कस करने के लिए कि हमारे ये कैंडिडेट्स हैं वो इजाजत मांगेगी तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि आप डिस्कस नहीं करते। वहां पर पेपर ले जाने की बात की गई तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि आप पेपर ले जा नहीं सकते। जब आप इतना खौफ है आपको तो फिर आप मान लें कि आप हार गए। ये क्या तरीका हुआ कि नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जाते हैं तो उनको रास्ते में उठा लिया जाए, या वो वहां पर जमा करवाते हैं तो या वहां से निकलते हैं तो जो पेपर्स हैं वो छीन लिया जाए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए सबसे जरूरी ये चीज है कि तमाम जमातों को फील्ड हासिल होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ फील्ड है तो PMLN को या बाकी जमातों को भी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के अंदर ही उतरने नहीं दिया जा रहा। अगर ऐसा ही अमल करना है तो फिर आप सीधी सीधी कदगन लगा दें कि आपको हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है और आप नहीं लड़ सकते। आपकी जमात के ऊपर पाबंदी है, आपकी जमात से 80% लोग जो है इस मुल्क की 80% आबादी आपके साथ अटैच है, तो 80% आबादी को वोट का हक जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये तो जमहूरियत के ऊपर हमला है, ये आइन के ऊपर हमला है, ये कानून के ऊपर हमला है। फिर ऐसे ही हमले करने हैं तो फिर इस इलेक्शन का क्या फायदा? जी, उज़मा कारदार साहब, आपने खुद सुन लिया नईम पंजोता साहब की गुफ्तगू, क्या आज हुआ? और आप तो बिल्कुल नून लीग मानने से इनकार कर रही है तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात। देखिए जी, इनका तो काम है रोना पीटना, सारा दिन ये रोते पीटते रहते हैं। किससे इनको कहा था कि जाके रियासत पे ये हमले करें? अब ये भुगत रहे। ये इनके केसेस, इनके बानी पीटीआई के जो चेयरमैन थे उनके ऊपर बड़े संगीन केसेस हैं और वो उनसे वो कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा और इनको भुगतने पड़ेंगे। इनका तो ये हाल है कि मैंने तो जब तक मैं पीटीआई में रही हूँ 2020 तक, मैंने तो कभी पंजोता साहब का नाम भी नहीं सुना था। अब सारी पार्टी वकीलों के हाथ आ गई है, अब इन्होंने पार्टी पे कब्जा कर लिया है। ये इन्होंने उस दिन बैठ के मेरे मुंह पे इतना झूठ बोला, मुझे तो सुनाई नहीं दिया, इतनी डिस्टॉर्शन थी। कहते हैं कि मैंने आप तो मुझे फोन करती थी बानी चेयरमैन से बात करने के लिए,
अरे भाई साहब, मैंने तो कभी आपको देखा भी नहीं था, मैंने आपको फोन कहां से करना था? तो आप लोग झूठ बोलना जरा बंद कर देना। और अगर आप वकील हैं तो आपको कानून का सही पता है, आप जाए कोर्ट्स में जाए, अदालतें हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है इलेक्शन कमीशन से तो अदालतों में जाए, वहां पर शिकायत करें। हमें हमें क्या बोल रहे हैं आप? हम तो पंजाब हुकूमत नहीं है, हम तो पंजाब पुलिस नहीं है। तो जाएं, जाके अदालतों का दरवाजा खटखटाएं। हमसे क्या कहा? हम तो अपना इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, आप भी करें जाएं। अदालतों से तो रुजू वो कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं कम से कम उनको तो तमाम तर सूरत हाल को देखना चाहिए ना, और सुनना तो कम से कम चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली। इनके पास कोई सियासी लोग हैं किधर? सब इनके जो है लोग भाग गए हैं, कुछ इनको छोड़ गए हैं बहुत सारे। तो मैं यही तो कह रही हूँ, अब इनके पास सिर्फ वकील रह गए हैं। तो वकील इन्होंने इसलिए उनको वकीलों को टिकट दे रहे हैं क्योंकि ये समझ रहे हैं कि जी हमें फिर बड़ा एक कानून को दबाने का और कानून को धमकाने का जो है वो एक मवाद मिल जाएगा। तो अब जाएं, इन्होंने खुद ही अब देखना, शफकत महमूद टाइप के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको बोले ना जाके टिकट के लिए अप्लाई करें, टिकट लें और इलेक्शन लड़ें। क्यों नहीं जा निकलते ये लोग? पंजुता साहब, इंट्रा पार्टी के हवाले से भी डिसीजन कल आ रहा है। अभी तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी इमरान खान साहब का नाम ही है। अगर तस्लीम नहीं किया जाता बैरिस्टर गौहर साहब को या इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नतायज को, तो फिर क्या लाहे अमल होगा सर पार्टी का? देखिए, इनका तो वतीरा जी, पंजोता साहब से मैंने सवाल किया। ना ये आइन को मानते हैं, ना ये कानून। मैं पंजोता साहब से जान लूं। जी पंजोता साहब, देखें, बात है इंटर पार्टीज इलेक्शन की, आइन के मुताबिक हमने करवाए हैं और इमरान खान साहब ने कोई मरूसी सियासत नहीं की कि अपनी ही बेटे को, बच्चे को या किसी जो है भांजे को या किसी रिश्तेदार को लगाएं वो। और इंटर पार्टी इलेक्शन हमने आइन के मुताबिक करवाए, हमने शेड्यूल भी बताया, हमने डेट भी बताई, जगह भी बताई। उसके बावजूद ये जानबूझकर कदगन लगाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को साइड पर करें। अब देखें ना, शेड्यूल आ चुका है, शेड्यूल आने के बावजूद कल जो है वो जो है लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की, और अभी तक हमारा निशान नहीं दिया जा रहा। और इनको तो मजा होना है। देखें, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, जो सिलेक्शन पसंद करेगा तो उसने तो यही कहना है कि बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं, और वो ये कहेगा कि तैयारियां कैसी हो रही हैं। जब आपको वैसे ही सेलेक्ट किया जा रहा है, मुंतखब किया जा रहा है, तो फिर तैयारी कैसी? तैयारी तो वो होती है जब आपने इलेक्शन लड़ना हो, लोगों से वोट लेना हो। लोगों से वोट तो ये लेंगे नहीं। आपने 90 में लिया और आपको निकाला गया, किसी वजह से निकाला गया कि आप जो है धांधली के जरिए आए। आप 97 में आए, आपको फिर निकाला गया, आप इसी वजह से निकाले गए, आप धांधली के जरिए आए। इसी तरह से आपने सिलेक्शन का इंतखाब तो 13 में किया, फिर आपको निकाला गया। अब फिर ये कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला गया? तो निकाला तो जाएगा जब आप धांधली वाला प्रोसेस करेंगे। और वोट को अगर इज्जत देते हैं, बातों की हद तक ना कहें कि हम वोट को इज्जत देते हैं, फिर प्रैक्टिकली करें। हम ये बात नहीं कर रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे रहनुमा हैं, जो गिरफ्तार हैं, उनको छोड़ा जाए। बेशक वो बेगुनाह है, बेकसूर है, सब पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो फेस कर रहे हैं अपने मुकदमा। लेकिन जो वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं, फिर जो वोटर हैं पाकिस्तान के, उनको तो इज्जत देना, उनको आप इज्जत दे रहे हैं। आप अपने आपने बात किया है कि वकीलों के जरिए ये आ रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब के साथ जो बंदा खड़ा है, ठीक है जी, वो ही हीरो बना है, और वो इसी वजह से हीरो बना है कि वो जुल्म के, जबर के, इन चोरों के, चक्कों के खिलाफ खड़ा हो गया इमरान खान। और उसके साथ जो बंदा खड़ा होता है तो लोग हक के साथ खड़े होने पर उसे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, उसने फिर हर जगह के ऊपर नजर आना है। और ये अगर कोई लोटा होगा, लोटा मुझसे क्या बात करेगा? मैं क्यों लोटे से बात करूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो लोटे नहीं है, खान साहब के साथ शुरू से खड़े हैं, उसका साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला, मरते दम तक देंगे। हम ये नहीं है कि इंटरेस्ट देखते हुए कहीं से पैसे मिले तो उधर चला गया या कोई पार्टी छोड़कर चला गया, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे हम। और हम इलेक्शन जैसे भी हो, हम मैदान में उतरे हुए हैं। यहाँ पर जो कानून है, आइन है, फिर आप उसकी बात ना करें ना। आप क्यों कहते हैं कि तमाम जमातों को आप कहें कि हम फिर बन जाए, ठीक है। और अगर आवाम को आप ये समझते हैं, उसकी बेतौकीरी करते हैं, और पूरी दुनिया में अगर आप हमारी जगहंसाई करते हैं, तो फिर आपको मुबारक हो। हम तो अपना जो हक है, हम अपना हक बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजुता साहब। लेकिन सवाल ये है कि अब तो चंद लोगों के सिवा जितने पुराने रहनुमा थे वो पार्टी छोड़ चुके। जी उज़मा कारदार साहब जरा मुझे जवाब देने जी, दें। जी जरूर। ये जो बहुत हीरो बने ना, ये सारे हीरो बन गए जीरो।
इन्होंने ये वकीलों ने सिर्फ इसलिए जो है इमरान खान का घेरा इसलिए किया हुआ है क्योंकि इनको टिकट चाहिए, इनको चस्का लग गया है ये इक्तदार का, और इनको नजर आ रहा है कि वैसे तो कोई इनको पूछता नहीं है, तो अब ये सारे जितने भी वकील आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त इमरान खान के साथ, सब टिकटों के चक्कर में ये इन्होंने ये जो ड्रामे किए ना, ये इनसे पूछे ना 2018 में जब आरटीएस में बटन था वो इनको दिया जाए तो फिर इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। किस तरीके से लाया गया, किस तरीके से नवाज शरीफ को एक जायज साजिश के तहत नाअहल किया गया, ये पूरी दुनिया के सामने वाजे हो गया है। आज जस्टिस शौकत से जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो नहीं सुन रहे? क्या उनको हामिद खान केस लड़ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि जी नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को निकलने नहीं देना जेल से, वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। कौन सी बातें करते हैं जाके, और फिर हमले करने में। ये पीटीआई एक जमाने में सियासी जमात थी, अब नहीं, अब ये इंतशार वाली। लेकिन मैडम इस वक्त जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, इस वक्त जो सूरत हाल, अब बैठ के रोते पिटते रहे, अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल थी, वकला को फ्रंट पर लाना तो ऐसा लगता है कि एक अच्छा फैसला था, और जिस तरह से मरवत साहब है या बैरिस्टर गौहर साहब है, पंजोता साहब है, तो इन तमाम तर मुश्किल हालात में पार्टी को लेकर चलना भी एक इंतहाई मुश्किल और बड़ा चैलेंज है। जी पंजोता साहब, आप कहना चाह रहे थे कुछ? देखें, गुजारिश ये है कि जो बात की जा रही है आवाज डिस्कनेक्ट हो गई सर आप। जी नवीद मलिक साहब, गुफ्तगू सुन रहे थे आप उज़मा कारदार साहिबा की और नईम हैदर पंजोता की, लेकिन सर ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है, माजी में भी इसकी मिसाल हमें मिली है। अगर नून लीग आज हमें नजर आ रही है कि उनके लिए मामला बड़े आसान हैं, या वो इलेक्शन में बड़े फेवरेट होंगे, या वो उनके अलायंसेस भी बन रहे हैं, उनके तमाम कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक बाज़ाब्ता इलेक्शन कैंपेन तो उन्होंने शुरू नहीं की, लेकिन माजी में नून लीग पर बुरा वक्त था। नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी मरियम नवाज, उनके दामाद, उनके भाई, सब ने केसेस फेस किए, खुद साख्ता जिला बंदी काटी, जेलों में गए, मुश्किल तरीन दौर देखा। तो अगर आज पीटीआई पर है या पीटीआई के रहनुमाओं को ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, तो ऐन मुमकिन है नून लीग पर दोबारा ये वक्त आ जाए, इसमें कोई अचंभे की बात तो नहीं। जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तफाक करूंगा। हमारे मुल्क में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें अभी से जो पार्टीज है उनकी जो गर्मजोशी है और आपस में जो इख्तलाफात है वो नजर आ रहे हैं। मेरी तो ख्वाहिश पहले भी यही थी और मैंने आपसे भी यही जिक्र किया कि इन्हें चाहिए कि आपस में इस हद तक के इख्तलाफात को न ले जाएं कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए। इसमें कोई शक नहीं सर कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए और एक ऐसी मुंतखब हुकूमत आनी चाहिए जिसको पाकिस्तान की अवाम तस्लीम करे और ऐसे नताइज होने चाहिए जिसको मुल्क की तमाम सियासी जो पार्टियां हैं वो तस्लीम करें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में यही वक्त, बल्कि इससे बुरा वक्त आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून पे था। वो मुस्लिम लीग नून के कायद जो है, इवन उनकी जो मिसेज हैं उनकी वफात हो गई, उनकी और बहुत ऐसे मामला थे जहाँ पे वो पहुंच नहीं सके, उनको जिला वतन किया गया। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा के साथ भी यही हाल किया गया। तमाम लीडर्स जो हैं वो गिरफ्तार है और बाकी जमातों को बिल्कुल वो ओपन फील्ड थी और यही जो है हालात अब थोड़े उलट हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज से इत्तफाक नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि तमाम जमातों को एक जैसे जो है वो बिल्कुल मौके मुयसर होने चाहिए और ऐसे नताइज होने चाहिए जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। इलेक्शन कमीशन जो है उनको इस हवाले से इकदाम फौरी तौर पे करने चाहिए और तमाम पार्टीज को सुन के उनकी जो ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद मलिक साहब प्रोग्राम वक्त देने के लिए। उज़मा कारदार साहिबा, नवाज शरीफ साहब इस वक्त नून लीग इलेक्शन कैंपेन तो बाकायदा उसका आगाज़ नहीं किया नून लीग की जानिब से, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब बारहा कौम से बात कर चुके हैं और खा वो ताजिर बिरादरी के साथ उनकी मुलाकात हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स में, खा उनकी अपनी पार्टी की मीटिंग्स हों,
इकोनॉमी को लेकर नून लीग का बहुत फोकस है। मियां नवाज शरीफ साहब जैसे माजी से कंपेयर करते रहे कि हम इकोनॉमी को ठीक करेंगे, बेड़ा गर्क कर दिया पीटीआई हुकूमत ने, हमारे साथ ज्यादती हुई। लेकिन जो 16 महीने पीडीएम के थे उसमें इतने टैक्सेस लगाए गए, पेट्रोल महंगा किया गया, बिजली महंगी की गई। जो आईएमएफ ने कहा जिस तरह से अवाम पर बम फोड़ना था पीडीएम दौर ने बिल्कुल वैसे किया। अब क्या पॉलिसी लेकर आएगी नून लीग, क्या मुख्तलिफ करेगी? चौथी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर तो आप कह रही हैं कि वो बनेंगे, लेकिन तब्दीली क्या लेकर आएंगे? देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं तो सलूट करती हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। कल हमारी रिजर्व्ड ख्वातीन ने जिन्होंने अप्लाई किया था उनके साथ उनकी 1-to-1 सबके साथ इंटरव्यूज थे। यानी कि 9 बजे वो शुरू हुए हैं, 4 बजे वो ख़त्म हुए हैं। उसके बाद वो फैसलाबाद डिवीज़न की उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए हैं। उसके बाद एक और डिवीज़न के लिए 15 उनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं अभी तक। और आप कहते हैं कि जी उन्होंने अभी शुरू नहीं किया, तो क्या कोई और पार्टी है जो ऐसे कर रही है? पीटीआई का तो हाल ये था कि वो हर दफा जलसा कोई नहीं किया अभी उन्होंने। बारी साहब कहते थे हम इंटरव्यूज करेंगे और कभी दिलेगा उन्होंने किसी का इंटरव्यू नहीं किया। अब आप इकोनॉमी की बात सुन ले मेरे से। देखें, 2017 में पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमीज में 24 नंबर पे था। अब हम वर्ल्ड इकोनॉमी में 47 नंबर पे आ गए। तो जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ छोड़ के गए थे उस वक्त बेहतरीन स्टॉक मार्केट थी एशिया में। उस वक्त हमारा डॉलर 105 पे था। आपने जो पीडीएम की हुकूमत की बात कर रहे हैं, पीडीएम की हुकूमत मियां नवाज शरीफ सख्त उसके खिलाफ थे। उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को कहा था आप ओथ लें और उसके बाद फौरन आप असेंबली डिसॉल्व कर लें। हम क्यों इनकी जो ये तबाहशुदा इनकी जो हुकूमत है उसका मलबा क्यों अपने कंधे पे लें? लेकिन रियासत को बचाने के लिए उनको लेनी पड़ी, उनको ये हुकूमत चलानी पड़ी। उस वक्त सब कह रहे थे जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, श्रीलंका बन रहा है। वो अब कोई कह रहा है? वो जो खतरा था वो टल चुका है। अब हमारी इतने कुर्बानियां देने के बाद 16 महीने स्टेबल हो गया। देखें, आईएमएफ का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ये लोग साइन करके भाग गए थे। पीटीआई की हुकूमत ने उसको पहले साइन किया, फिर ये उससे मुकर गए। उसकी वजह से हमने शदीद दुश्वारी का सामना किया। अब बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब अगर आईएमएफ का हमने के प्रोग्राम के बगैर अगर हम नहीं चल सकते हैं तो फिर हमें उनकी जो शराइत माननी पड़ती हैं। और उनकी जब शराइत माने तो वो कहते हैं बिजली महंगी कर दो, गैस आपने भी वही जुमला दोहरा दिया जिस जुमले की वजह से शहबाज शरीफ साहब तनकीद की जद में आते रहे। जी, मैंने कहा आपने भी वही जुमला दोहरा दिया जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब तनकीद की जद में आते रहे। लोग कहते हैं हमें बेगर्स बनाया भी इन्होंने, अब हमें बेगर्स कह भी यही रहे हैं बड़े एतमाद के साथ। अरे भाई, बेगर्स किसने बनाया है? 21 दफा जा चुके हैं आईएमएफ के पास। जब मियां मोहम्मद नवाज 3 मरतबा तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर 2017 में, मेरी बात सुने, जब 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब इन्होंने नाअहल करके बाहर निकाला है तो हम उस वक्त खुदा हाफिज कहने वाले थे आईएमएफ के प्रोग्राम को। हम अपने पांव पे खड़े हो चुके थे। जीडीपी ग्रोथ उस वक्त 6% थी हमारी। ये इन्होंने इमरान खान की जब हुकूमत आई है तो इन्होंने जितना कर्जा पिछले 70 साल में लिया था उतना कर्जा इन्होंने 3 साल में लिया। तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके तो ये गए हैं। तो वो जो अब हमें फिर इसको अपनी इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाना पड़ेगा, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, हमें एफबीआर में रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और वो रोड मैप 9 पॉइंट एजेंडा आपको मियां साहब ने 21 अक्टूबर को दे दिया था। उस पर हमने आगे अब मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो एजेंडा अगर शहबाज शरीफ साहब को भी देते तो 16 महीने में इतनी तबाही ना होती। देखिए, 16 वो उस वक्त हालात ये थे कि रिजर्व्स हमारे जीरो पे तकरीबन पहुंचे हुए थे। हमारे पास तो 1 महीने की पेमेंट भी नहीं थी। सारे कंटेनर्स को जो था वो खड़े किए हुए थे हम लोगों ने, क्योंकि डॉलर्स नहीं थे हमारे पास। रिजर्व्स बिल्कुल खत्म हो गए थे हमारे पास। और जब तक हमारी आईएमएफ की ट्रांस नहीं हमें मिली तो हमारा तो सांस तकरीबन बंद हुआ था सारों का यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बता दें उज़मा साहिबा कि अभी चूंकि जलसा या कोई इस तरह की कॉर्नर मीटिंग पीटीआई को नहीं करने दी जा रही, तो एक वर्चुअल जलसे का उन्होंने इनेकाद किया। ऑनलाइन जलसा ट्विटर पर होगा, सोशल मीडिया पर होगा, तो एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया और बहुत से इलाकों में इंटरनेट उस दिन चला ही नहीं। अब ट्विटर पर या फेसबुक पर या इंटरनेट पर तो जो पीटीआई का वोटर है वो हमें इंटैक्ट दिखाई देता है। लेकिन आप क्या समझती हैं
कि अमली तौर पर जो नून लीग का वोट बैंक कुछ साल पहले था पंजाब में, आज भी वो बरकरार है, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों पाकिस्तान में तो मुकाबला करेंगे आप उनका? देखिए, बात सारी ये है कि पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया की पार्टी बन के रह रही है। इनके पास ग्राउंड पे अब कुछ भी नहीं है, ना इनकी तंजीम है, ना इनके कैंडिडेट्स हैं, और लोग भी जो है तंग आ गए। देखें कितने लोगों के बच्चों की जिंदगियां तबाह हुई हैं, उनके फ्यूचर बर्बाद हो गए हैं। वो जिनसे हमले करवाए इन्होंने 9 मई को, उनकी क्या जिंदगी है, क्या फ्यूचर रह गया। लोगों को समझ आ गई है कि ये हमारे बच्चों को इन्होंने इस्तेमाल किया है, और उसके बाद उनका कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो वो वाली वो जो एक ये कहानियां जो सोशल मीडिया पे आपको नजर आती है ना, ये बॉट्स यूज करते हैं, ये जो फेक सर्विस करते हैं, प्रोपेगेंडा सेल इनका इतना बड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा अगर हम यूज करते हैं तो फिर आप भी यूज कर लें, आप क्यों नहीं करते? नहीं, हम क्यों करें, हम क्यों करें? हम तो देखो ना, आपका वोट किसी बॉट ने तो नहीं आके डालना, ये किसी मोकल ने तो नहीं आके डालना, वोट तो आपके लोगों ने डालने। तो हम तो अपने हलकों पे फोकस कर रहे हैं, हम तो लोगों पे फोकस कर रहे हैं, हम तो उनके साथ हमारी ग्राउंड में आपको जो 21 अक्टूबर की मोबिलाइजेशन थी, लाखों लोग आए, लाखों लोग चारों कोनों से पाकिस्तान के आए, वो हम मोबिलाइज, हम ग्रास रूट के साथ इन टच हैं। ये तो सोशल मीडिया में हर वक्त इनके फुल जड़े चलते रहते हैं, ठीक है, उन्होंने वोट डालने सोशल मीडिया में इनका आके। बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। नवीद मलिक साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और नईम हैदर पंजोता साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, 8 फरवरी की तैयारियां की जा रही हैं, कागजात नामजदगी हासिल और जमा करवाने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अहम जो सियासी शख्सियात है उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल और जो है वो जमा करवा दिए। आसिफ जरदारी ने 270 नवाबशाह से इंतखाबी फॉर्म वसूल किया है, और जो मियाँ नवाज शरीफ हैं NA 15 मानसहरा मरीम नवाज सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर अब मैदान में उतरेंगी। और इसी तरह से जो दीगर सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमा हैं वो भी अपने कागजात हासिल और जमा करवा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने NA 44 डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक सियासी जमात के जो खदशात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ते जा रहे हैं। और आज जो कुछ हुआ, सियालकोट का जिस तरह से हमने डिस्कस किया, या इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, और अडयाला जेल में जो वकील 7 घंटे तक मंजर-ए-आम से गायब रहे, ये तमाम तर जो सिचुएशन है बहुत से सवालात को जन्म लेती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस वक्त पाकिस्तानी कौम को इस तमाम तर मायूसी के दलदल से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर माजी की गलती 8 फरवरी को दोहरानी है और इन्हीं तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हमने एक नए सियासी दौर का आगाज़ करना है और फिर वही तमाम चीज़ें फेस करनी है जो माजी में होता रहा, तो फिर इन तमाम तर चीज़ों का क्या फ़ायदा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। रुखसान मीर को इजाज़त दें, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।